हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। मतलब हमको एहसास हो गया कि पाकिस्तान के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से क्यों आगे हैं। हम बार बार सोचते थे कि पाकिस्तान में महंगाई हमसे ज़्यादा है, बेरोज़गारी हमसे ज़्यादा है, भिखमंगाई हमसे ज़्यादा है, लाचारगी हमसे ज़्यादा है, क्रिकेट वो जीत नहीं पाते, और कुछ होने आता नहीं है, टीवी एक्टिंग उनकी चलती नहीं है, पिक्चरें उनकी आती नहीं है। ये पाकिस्तानी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे कैसे हैं? अब हमको समझ में आया कि ख्वाबों को हकीकत बना लो तो हकीकत जो है वो ख्वाब सी हो जाती है और सब अच्छा लगता है। ये वैसा ही है जैसा कोई जुआरी आखिरी चवन्नी बचने पर खुद को बादशाह समझ ले कि बादशाह है तो क्या हुआ, हाँ नमक रोटी खाएंगे लेकिन जो है स्वैग बादशाहत वाला दिखाएंगे। मतलब हमारे यहाँ रवि किशन साहब कहते हैं, जिंदगी झंड बा लेकिन तब्बो घमंड बा। पाकिस्तान ने एग्जैक्टली वही कर रखा है। सपनों की दुनिया का जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, वहाँ पर वो खुश है, झूठ का गुब्बारा फुला रही है, जश्न मना रही है। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी मजा ले रही है, क्योंकि झूठ की रेस में पाकिस्तानी सरपट दौड़ते हैं। उनकी जनता को ये ख्वाब बेचने में महारत हासिल है। बड़ा मजा आ रहा है। जनता भी नहीं पूछ रही सरकार से कि भैया भारत में हमला हुआ था, वहाँ से प्लेन आया, वहाँ से आपके बम आए, मिसाइल आए, ड्रोन आए, आपकी एक मस्जिद को उड़ा दिया, जैशे मोहम्मद के 14 लोगों को उड़ा दिया, एक परिवार के। आपका प्रधानमंत्री कह रहा है कि तमाम फौजी शहीद हो गए, आपके एयरबेस में स्विमिंग पूल वाला गड्ढा बना दिया। काहे का जश्न मना रहे हो? जश्न किस चीज़ का? ट्विटर पे अभी एक दिन पहले भीख मांग रहे थे, $1 बिलियन मदद मिली है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह रहा है दुनिया को कि थैंक यू, चीन थैंक यू, रशिया थैंक यू, डोनाल्ड साहब थैंक यू। ऐसा लग रहा है पैर छू छू के थैंक यू हो रहा है, हमको नहीं लड़ना तुमसे। और फिर कह रहा जी हम जीत गए जीत गए जीत गए। क्या वाकई में हकीकत से कोई वास्ता है, या इस दुनिया में इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है? झूठ का सहारा लेकर हार को जीत में बदल दिया गया है, फजीहत को फक्र में तब्दील कर लिया गया है। खुश है। वैसे पाकिस्तानी खुश रहते हैं, ये बात तो मैं मान लिया हूं भाई साहब। मतलब कुछ दिमाग में फील करे खुश रहते हैं। अब इनके रक्षा मंत्री को देख लीजिए, अभी 4 दिन पहले की बात है, CNN पे बैठे थे और पाकिस्तान की आवाम खुश थी। हमने 5 राफेल गिरा दिए, 5 राफेल दिला दिए। एक तरफ कह ले कि राफेल बहुत महंगे आते हैं, हम खरीद नहीं पाएंगे, और दूसरी तरफ हम जीत कर लाए हैं, 5 दिला दिए। CNN के एंकर ने पूछा भाई साहब कैसे गिरा दिए? तो कह रहे हैं थोथल वीडियो पे चल रहा था, हमने व्हाट्सएप पे देखा था, व्हाट्सएप पे। एंकर भी माथा पकड़ ली कि भाई साहब ये रक्षा मंत्री है कि कार्टून मंत्री। फिर पूछी अरे भैया कुछ तो होगा। नहीं नहीं, हमने सोशल मीडिया पे देखा था, व्हाट्सएप पे फॉलोअर आया था हमारे पास। ये पाकिस्तानी कहानी है, ये उनके रक्षा मंत्री कहानी है। इस तरह से कि सोशल मीडिया पे देख लिया था हमने। गजब कहानी है। मतलब पाकिस्तान का हार कर जीतने का जुनून जो है नेशनल हॉबी बन चुका है। शहबाज शरीफ से लेकर सब जो है इसी मुगालते में खुश है। शहबाज भी कह रहे सबक सिखाया हमने। अरे हकीकत यह है कि पाकिस्तान तुम्हारे बम्बू करके आया है इंडिया। वो जो 1 मिलियन तुम पैसा लेके आए थे, उसकी जगह 4-5 मिलियन का तुमको डंडा कर दिया। तुम्हारी सेना 4 दिन लड़ नहीं सकती है। तुम्हारे पास दाल रोटी खाने का पैसा नहीं, अगर अमेरिका तुमको पैसा ना दे, लेकिन झूठ का गुब्बारा फुला के जश्न मना रहे हो। अरे कम से कम अपने ही पुराने बयान सुन लो भाई। शहबाज शरीफ तुम्हारे प्रधानमंत्री, जो आज हमारी कौम ऐसी, हम जिंदा कौम है, चाचा अपना बयान भूल गए जब कह रहे थे कि हम जहां जाते हैं लोग सोचते हैं भीख मांगने आए। कह रहे थे कि किसी को फोन लगाओ तो आदमी सोचता है कि कुछ मांगने आए हैं, कहीं जाओ तो लगता है मांगने आए। मुंह खोलने के पहले लोग कहते हैं कि भैया मांगना मत यार। ये पाकिस्तान की हैसियत है। शेख रशीद, पाव पाव के एटम बम हमारे पास है। मतलब वो वाला तो अभी भी हमारे दिमाग से निकला नहीं। एक ये व्हाट्सएप वाला और एक इनका शेख रशीद साहब का कि पाव पाव के एटम बम है, भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे, ऐसा बम दागेंगे कि मुसलमान बच जाएंगे, हिंदू चले जाएंगे। उसमें हमने वो वाली चिप लगा रखी। ये पाकिस्तान है, सपनों की दुनिया की चल रही है। बेतुके दावे जो है उनकी शान में पढ़े आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने डंडा कर दिया, मतलब तबाह कर दिया। इस तरह से कहानी गई। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि कोई परमाणु शक्ति पर हमला हुआ है, और सिर्फ हमला नहीं हुआ, अलग अलग शहरों पर हमला हुआ। किसी एक मोर्चे पर नहीं ठोका, घर में घुस कर ठोका गया। हवाई रक्षा तंत्र को बर्बाद साबित कर दिया गया। लेकिन शहबाज शरीफ
दिखने में 2.5 फुट के हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी छेना ने अच्छा किया। सीरियसली